हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की गणित। इसका चैप्टर 2 है और अभ्यास है 2C। तो देखिए, पहला प्रश्न है 12 गुणे 12, ये लिखा है कम से कम 6 बार। 12 गुणा में को घात रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए, हम एक्सरसाइज पूरी सॉल्व करेंगे और बहुत ही मैं आपको आसान तरीके से समझाऊंगा। तो देखते हैं, इसको हमें लिखना है घात रूप में। सबसे पहले इन सभी को हम गुणा में लिख लेंगे। तो ये कितनी बार हो गया? 6 बार है। घात रूप में लिखना है 12 कितनी बार है? 6। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर एक घात मानी जाती है, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर, और ये सब गुणा में है। ठीक है ना? तो ये कहलाती है आधार। इसकी घात कुछ नहीं है तो एक है। आधार कैसे हैं? समान है। जब आधार समान होते हैं तो इसको एक बार लिख देते हैं और घातें जुड़ जाती हैं। इसकी एक घात है, इसकी एक है, सभी की एक एक है, तो घातें पूरी कितनी हो जाएंगी? 6। ये आंसर हो गया। ठीक है ना? आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। इसका एक सूत्र होता है, देखिए, जैसे ए की घाते m गुणे ए की घाते n बराबर ए की घाते m प्लस n। यानी कि ये घात है, आधार समान है तो गुणा में घातें जी जुड़ जाएंगी। आगे देखिए, 15,625 को आधार 5, आधार 25 एवं 125 के घातीय संकेतनों में व्यक्त कीजिए। 15,625 के पहले हम गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड 15,625। तो 5 से काटेंगे, 5 × 15, 5 का भाग जाएगा 6 में, 5 एकम 5, एक बचा वो इसके सामने मारेंगे, 12 हो जाएंगे, 5 दूनी 10, फिर 2 बचे, 5 25, फिर से 5 छक्के 30, एक बचा वो इसके आगे, तो 5 दूनी 10, फिर 2 बचे, 5 25, 5 एकम 5, एक बचे, 5 दूनी 10, फिर 2, 5 25, 5 दूनी 10, 2, 5 25, फिर 5 से 5 25, और फिर 5 से 5 एकम 5। अभाज्य गुणनखंड हम सभी गुणा में लिख लेंगे। कितनी बार 5 है? 1 2 3 4 5 6। अब देखिए, इसमें लिखा है कि आधार 5 पर घातीय संकेतन व्यक्त करो, आधार 25 पर भी और आधार 125 पर। तो पहले 5 पे व्यक्त करेंगे, 5 लिख लेंगे। इसकी घात 1, सबकी एक घात है, तो कितनी घातें हो जाएंगी? 1 2 3 4 5 6, 5 की घात 6। एक तो ये हो गया। दूसरा चाहिए आधार 25 पे। आधार 25 बनाएंगे, पहले इस 5 का इस 5 का गुणा करेंगे, 5 25, इसका और इसका 5 25, फिर इसका और इसका कितना? 25। 25 कितनी बार है? 3 बार, तो 25 की घात 3 है। अब आधार 125 पे, तो 125 कैसे बनेगा? 3 का गुणा होगा, 5 25 पंचे 125, फिर इसका भी 125 आ जाएगा। 125 दो बार है तो 125 की घात 2। ये आंसर हो गया। इसके बाद देखिए, ये है 0.0001 को आधार 0.01 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। इसको 0.01 पर घात रूप में लिखना है। तो इसको हम देखिए क्या लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 0.01 गुणा 0.01। क्यों? अगर हम इसका गुणा करें तो आएगा यही। ठीक है ना? जैसे आपको ऐसे समझिए, देखिए 0.01 गुणा 0.01, इसका गुणा करो, एक का एक में गुणा करेंगे एक ही आएगा।
2 अंक बाद इधर दशमलव है, 2 अंक बाद इधर इधर है, यानी कि 4 अंक बाद दशमलव चाहिए। तो 1 2 3 4। देखिए जितने अंक बाद दशमलव है उतने अंक बाद दशमलव आएगा। अब एक्चुअली आगे कोई अंक नहीं है तो हमने 0 रख लिए। 0.001 को इन दोनों का गुणा किया तो ये हो गया। इसको हम ये भी लिख सकते हैं। तो देखिए वही ये है, 0.001 को हम ये लिख सकते हैं गुणा में, 0.01 0.01 दो बार है तो इसकी घात आ जाएगी 2। इसके बाद आगे देखिए 1000 और 1331 को आधार 10/11 पर घातीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। अब देखिए 1000 की हम करेंगे गुणनखंड, 1000/1331 पहले इस सवाल लिखेंगे, इसके बाद गुणनखंड करेंगे 1000 के। तो इसे हम सीधा काट देंगे, 10 से काट, 10 एकम 10, 2 0, फिर 10 एकम 10, फिर 10 एकम 10। 1331 के ये 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11, 13 हैं, 2 बचे, 2 इधर आ जाएंगे, 23 हो गए। 11 का पहाड़ पढ़ो, 23 से ज़्यादा नहीं हो जाएगा, 11 दूनी 22, फिर 1 बचा, वो इसके आगे मानेंगे, 11 हो गए। 11 का भाग देंगे, 11 से ज़्यादा नहीं हो जाएगा, 11 एकम 11। मैं आपको बिल्कुल सरल तरीके से बता रहा हूँ। 11 का भाग देंगे 12 में, 11 एकम 11, 1 बची, फिर इधर आ गया 1, तो 11 हो गया, 11 एकम 11, फिर से 11 एकम 11। अब देखिए इसको हम ये लिख सकते हैं, यानी कि 1000 के गुणनखंड हो जाएंगे 10 गुणा 10 गुणा 10, ये है 13 से 31 की ये 11 गुणा 11 गुणा 11। अब देखें ये 3 बार है तो 10 बटे, ये भी 3 बार है, 10/11 और दोनों की घात 3, ये आंसर हो गया 10/11 की घात 3। अगला क्वेश्चन देखिए 1024/1089 को वर्ग रूप में व्यक्त कीजिए। वर्ग रूप में व्यक्त करना है 1024/1089। तो देखिए 1024 को हम काटेंगे 2 से, तो 2 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से, 2 दूने 4, 1 बचा, इसके आगे 11 हो गए, 2 पंचे 10, फिर 1 बचा, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 ती 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब हम 1089 के करेंगे 1089, तो ये कटेगा 3 से, 3 तिरका 9, 1 बचा, इसके आगे लिख देंगे तो 18 हो जाएंगी, 3 18, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। ये 121 11 से कटता है, 11 का वर्ग होता है 121, 11 11 में 11 121, 11 एकम 11। अब देखिए अब हम इसको क्या करेंगे, इधर लिख लें, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार है 2, तो 10 बार गुणा में लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब नीचे है 3 और 3 गुणा 3
गुणे 11 गुणे 11। अब देखिए हमें लिखना है वर्ग रूप में। तो वर्ग रूप में कब होगा? जब दो संख्याएं बनेंगी, जैसे दो सेम होंगी, देखना जैसे 2 1 2 3 4 5, ये 2 है, यहाँ 5 बार इनका गुणा कर दो, और ये भी 5 बार है, इनका गुणा करो। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, तो हो जाएगा 32 गुणा फिर से 2 दूनी फिर से 32 हो जाएगा, क्योंकि इनका गुणा होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। फिर अब देखिए इनका कर दीजिए, दो सेम संख्या है 11 और 3 का, 11 3 33, फिर इस 11 का इस 3 का, 11 3 33। अब देखिए आगे 32 कितनी बार है? 2 बार, तो 32 33 भी 2 बार है, 32/33 2 बार है, तो घात 2, 32/33 की घात 2। इसके बाद आगे देखिए, ये इसको घन रूप में व्यक्त करना है। तो 512/729, 512 की करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड 2 से। 2 दूने 4, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 चौके 8, सॉरी 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 तीन 6, 2 दूने 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ये 512 के हो गए। 729 के भी करेंगे हम, ये होंगे 3 से। 3 दूनी 6, 1 बचे, 3 चौके 12, 3 तिरका 9, 3 आठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से। 3 दूनी 6, 2 बचे, 21 हो जाएंगे, 30 7 21, 3 नम 27, 3 तिरका 9, 3 एकम 3। अब देखिए 512 के दो कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 2 है, तो हम लिख देंगे। और 3 कितनी बार है? 6 बार। इसको घन रूप में व्यक्त करना है, यानी कि 3 संख्याएं बनानी है हमें। तो 3 कब बनेगी? देखिए इन दो का और इन दो का गुणा करो, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका भी 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका भी 8 बनेगा। इधर 2 2 की कर दो, 3 तिरका 9, फिर से 9 और फिर से 9, तो 8/9 एक बार लिख करके, ये भी 3 बार है, ये भी 3 बार है, 3 घात आ जाएंगे। इसके बाद आगे समझिए, इसका वर्ग रूप क्या होगा। अब देखिए एक के बाद कितने अंक बाद दशमलव? 1 2 3 4 5 6, 6 बाद है, यानी कि 3 3 के 3 अंक बाद दशमलव होना चाहिए। ऐसी संख्या देखो इसमें है, देखो 1 2 3, देखो इसका गुणा करके देखो तो आएगा यही। अब करके देख लेना, इसका गुणा करके देख लेना, तो यही आएगा। जैसे देखिए 0.01, यहाँ पे देखिए 0.001 गुणा 0.001, एक एकम 1, 3 अंक बाद यहाँ पर है, 3 अंक बाद 1, 3 अंक बाद यहाँ पर दशमलव है, 3 अंक बाद यहाँ पर दशमलव है, तो 6 अंक बाद होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया। यानी कि आगे कितने जीरो? 5 जीरो और 1 है, सेम वही बन गया ना। देखो ये 5 जीरो, तो ये बन गया, ये होगा वर्ग रूप, मतलब 2 की घात।
0.05 की घात 3 का मान होगा। यहाँ पर 3 बार गुणा में लिखना है। तो दो, देखो 2 अंक बाद दशमलव है, इसको 3 बार गुणा में रखा जाएगा तो 2 और 4 6 अंक बाद दशमलव हो जाएगा। तो देखिए ये है 6 अंक बाद दशमलव, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 5 अंक बाद है यहाँ पे। तो यहाँ पर एक जीरो और होना चाहिए एक्चुअली इस ऑप्शन में। तो ये हो जाएगा 0.00125। सॉरी, इसका ऑप्शन एक्चुअली ये दिया है, चौथा ऑप्शन। इसके बाद हम देखते हैं आगे। देखो इसको हम डिटेल में करके भी देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे हमने किया 0.05 गुणा 0.05 गुणा 0.05, ठीक है। तो हम इसको गुणा करेंगे, 5 25 पंचे 125, 2 अंक बाद इधर दशमलव, 2 अंक बाद इधर, 2 अंक बाद इधर, 6 अंक बाद, तो 1 2 3 4 5 6। तो जी वाला सही है। आगे देखिए 64/125 के घन रूप का आधार होगा। 64 की आप गुणनखंड करना, तो 64 के गुणनखंड होंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। ये कितना होगा? 1 2 3 4 5 6। अब देखिए आगे 125 की होगी 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 25 पंचे 125। घन रूप बनाने हैं यानी कि 3 संख्या होनी चाहिए। ये तो 3 है लेकिन ये 6 है, तो 2 2 के गुणा कर लो। जैसे ये 3 बचे केवल, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4 बटे 5 गुणे 5 गुणे 5, 4 बटे 5 की घात 3। घन रूप बना लिया हमने। इसका आधार होगा, आधार क्या है? 4/5। ये आधार है, ये घन है। आधार क्या है? 4/5। तो ऑप्शन देखिए ये है दूसरा सही, 4/5। तो एक्सरसाइज 2C कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।